बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ मलीदा और दूध की शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो स्पेशली मुहर्रम के महीने में नियाज़ के लिए बनाई जाती है। और दोनों चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती हैं, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले हम शरबत बनाएंगे। शरबत के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ कप चीनी लिया है। हाफ़ कप चीनी में हम हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम चीनी को ना कुक कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि चीनी में जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी ना वो निकल जाएगी। हम स्ट्रेन करके इसे शरबत में ऐड करेंगे और चीनी को यहाँ पर हम पका भी लेंगे। हमें कच्ची चीनी नहीं ऐड करनी है शरबत में, तो इसकी हमें कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। बस जैसे ही चीनी यहाँ पर डिज़ोल्व हो जाएगी, हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसे रख देते हैं पकने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें एक बॉयल आ चुका है और चीनी जो है वो लेकिन अभी थोड़ी-थोड़ी सी खड़ी है नीचे में। तो यहाँ पर ये देखिए चीनी जो है पूरी डिज़ोल्व हो गई है, नीचे में बिल्कुल भी चीनी का एक भी दाना नहीं है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे। ये देखिए चीनी पूरी घुल गई है, तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम साइड में रख देते हैं। और इसके बाद हम दूसरा पैन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पर मैं ना आधा लीटर दूध का शरबत बना रही हूँ, इसलिए मैंने हाफ़ कप चीनी लिया था। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। अगर आप 1 लीटर का बनाना चाहते हैं तो 2 कप दूध ऐड करेंगे इसमें हम पैन में। इसके बाद गैस का फ्लेम ऑन करके इसे रखेंगे बॉयल होने के लिए। और ये जो दूध है ना, ये गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध था, ये मैंने फ्रिज में से निकाला है। तो जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा, हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें साथ ही में ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे, क्योंकि दूध अभी गर्म है। अगर अभी आप ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देंगे ना, तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, पीने में बाद में अच्छे लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे डालकर। यहाँ पर जो चाशनी हमने बना के रखी थी चीनी वाली, वो भी स्ट्रेन करके डाल देंगे गर्म दूध में ही। फिर से मिक्स करेंगे इसे और अब इसे रख देंगे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। 2-3 चीज़ें और हमें ऐड करनी है, तो इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब तक यहाँ पर हमारा शरबत ठंडा होगा ना, हम यहाँ पर छोटी-सी कटोरी में सब्ज़ा के बीज को भिगो कर रख देंगे। ये भी तब तक फूल जाएँगे। सिर्फ़ 1 छोटा चम्मच आपको लेना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। 1 छोटा चम्मच इनफ़ होता है आधे लीटर दूध के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो दूध था ना, हमारा जो शरबत है वो ठंडा हो चुका है, मतलब रूम टेम्परेचर पे है। अभी मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर ये जो सब्ज़ा के बीज थे हमने भिगो कर रखे थे, ये देखिए ये अच्छे से फूल गए हैं। इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर रूह अफ़ज़ा। अगर आपके पास रोज़ सिरप या फिर रोज़ एसेंस है वगैरह है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको रोज़ का फ्लेवर नहीं पसंद है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। ये दोनों चीज़ें ना आपको जब शरबत रूम टेम्परेचर पे आ जाए तभी ऐड करना है। अब इसे रखेंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए और जब ये ठंडा हो जाएगा, तब हम इसे सर्व करेंगे बिल्कुल ठंडा-ठंडा। आप चाहे तो इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं इसे ठंडा करने के लिए। और ये शरबत ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मुहर्रम के अलावा आप इसे कभी भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसे गुलाब की पत्तियों और पिस्ताशियों से गार्निश कर दिया है। तो चलिए अब हम इसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं तो मलीदा। मलीदा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा बोल लेंगे। इसमें हम ले लेंगे 2 कप गेहूँ का आटा। मेरा जो मेजरिंग कप है वो 250 ml का है, उसी हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। आप सारी चीज़ें किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे देसी घी। इसे थोड़ा-सा खस्ता बनाने के लिए 2 चम्मच हम इसमें भर के ऐड कर देंगे देसी घी के और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसका ना हमें एक आटा लगाना है, मतलब जितना सॉफ्ट आटा हम रोटी के लिए लगाते हैं ना, उससे थोड़ा-सा बस ज़रा-सा हार्ड रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं करना। बस उससे हल्का-सा सख्त हमें आटा लगाना है। तो देसी घी आटे में आप अच्छे से मिला लें। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करें और इसका एक स्टिफ़ सा डो रेडी कर लें। थोड़ा-थोड़ा करके आपको पानी ऐड करना है, वरना अगर आप ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे ना, तो हो सकता है कि आपका जो डो है वो सॉफ्ट बन जाए या फिर थोड़ा गीला हो जाए। तो आपको इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है और इसका एक मतलब रोटी से थोड़ा-सा सख्त आटा लगा लेना है, ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। अच्छे से आप इसे मसल-मसल के गूँध लें। अगर आपका आटा जो है वो अच्छे से गूँधा रहेगा, तो आपके जो पराठे हैं और आपका जो मलीदा है ना, वो भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो आप इसे अच्छे से मसल-मसल के गूँधें। तो ये देखिए यहाँ पर आटा मैंने गूँध लिया, ये देख सकते हैं आप। रोटी के आटे से थोड़ा-सा हार्ड है, ज़्यादा नहीं हार्ड है ये, ज़रा-सा मैंने इसे सख्त गूँधा है। और इसके बाद हम इसके 3 पोर्शन करेंगे। ये देखिए 3 पार्ट में आप इसे डिवाइड कर लें, इतने आटे को। और इसका हम बॉल बना लेंगे तीनों का। और बॉल बनाने के बाद हम लेंगे थोड़ा-सा सूखा आटा, इसे हमें बेलना है जैसा हम रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आप इसे बड़ा-सा बेल लें रोटी की तरह। तो सूखा सूखा आटा आप इस पे अच्छे से लगा लें
इसके बाद आप इसे बेल लें। सिंपली जैसे हम रोटी बेल लेते हैं ना, वैसे आपको बेलना है। और इसका ना हमें बनाना है पराठा। तो पराठा बनाने के लिए आप जैसा पराठा घर में बनाते हैं आप उस तरीके से बना सकते हैं, मतलब लेयर्स इसमें हमें बनानी है। तो आप लेयर्स ना किसी भी तरीके से दे सकते हैं। आप चाहे तो जो तिकोना वाला पराठा बनता है वो बना सकते हैं, जो चौकोर वाला पराठा बनता है वो बना सकते हैं, लच्छा बना सकते हैं, कोई सा भी बना सकते हैं आप। तो रोटी अच्छे से बेलने के बाद हम इसके ऊपर यहाँ पर देसी घी लगाएंगे और इस तरीके से ये देखिए मैं इसमें लेयर्स देने वाली हूँ। आप जैसे चाहे वैसे दे सकते हैं, तिकोना, चौकोर कोई सा भी आप पराठा बना सकते हैं, क्योंकि हमें इसे बाद में ग्राइंड ही करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। इसके बाद इसे हम गोल-गोल घुमा के सील कर देंगे। नीचे की तरफ ले जाके हम इसे सील करेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे कि ये फ्लैट हो जाए। और फिर से हम थोड़ा-सा सूखा आटा लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। तो इसे ज़्यादा पतला आपको नहीं बेलना है, जैसे रोटी हम बेलते हैं ना बिल्कुल पतली सी, वैसा आपको इसे नहीं बेलना है, ये थोड़ा मोटा ही रहता है, तो आप इसे थोड़ा-सा मोटा ही बेल लें। तो देखिए मैंने इसे बेल लिया है, रोटी से ये थोड़ा मोटा है। तो चलिए अब हम इसे कुक कर लेते हैं। तो गैस पर मैंने तवा रख दिया गरम होने के लिए, इस पर हम डाल देंगे इस पराठे को। और जब ये थोड़ा-सा सिक जाएगा एक तरफ से तो हम इसे फ्लिप कर देंगे। और दूसरी तरफ भी जब ये थोड़ा-सा पक जाएगा तो हम इस तरफ उसके ऊपर लगाएँगे देसी घी। पराठे को पलट के हम दूसरी तरफ भी देसी घी लगा लेंगे अच्छे से। और घी लगाने के बाद हम पलटा या फिर किसी चीज़ से इसे अच्छे से प्रेस करते हुए कुक कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आप पराठे को प्रेस कर के अच्छे से कुक करें, जिससे कि इस पे अच्छा-सा रेड स्पॉट कलर भी आएगा और पराठा जो है ना वो अंदर तक अच्छे से कुक होंगे। इस तरीके से आप इसे प्रेस कर के कुक कर लें। गैस का जो फ्लेम है वो आप लो टू मीडियम पे रखिएगा। मीडियम फ्लेम पर आप इसे कुक करें। ये देखिए इस तरीके से आप प्रेस कर के करें इसे अच्छे से। यहाँ पर ये एक पराठा बन गया, इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे दोनों। तो देखिए तीनों पराठे मैंने यहाँ पर बना लिए हैं और ये ठंडे भी हो गए हैं। ठंडा होने के बाद ही आपको इसे टच करना है, गरम में नहीं करना है इसे ग्राइंड। तो इस तरीके से पहले हम तोड़ लेंगे हाथों की हेल्प से। अच्छा पहले के ज़माने में ना लोग हाथ से ही मलीदा बनाते थे, हाथ से ही इसे चूर-चूर करते थे। लेकिन अब लोग ग्राइंडर यूज़ कर लेते हैं, ईज़ी भी हो जाता है। तो आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ग्राइंडिंग जार यूज़ कर रही हूँ। और इसे ना आपको लगातार चलाकर नहीं पीसना है, वरना इसका बिल्कुल पाउडर बन जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगता। तो इसे हम पल्स मोड पे पीसेंगे, मतलब ऑन ऑफ करते हुए आप पीसेंगे ना तो इसका इस तरीके का दरदरा सा टेक्सचर आएगा। ये देखिए मैंने इसे थोड़ा दरदरा ही रखा है, जैसा हम हाथ से बनाते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा ही अब टेक्सचर हम रहता इसमें है। ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 3/4 कप, 3/4 कप मैंने लिया है। इसके बाद इसमें जाएगा खसखस 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच सौंफ, मैंने हल्का सा गरम कर लिया है सौंफ को। हरी इलायची पाउडर लेंगे हाफ़ टी स्पून। और अगर इन तीनों में से कोई सी भी चीज़ें आपको नहीं पसंद या फिर नहीं है तो आप उसे टोटली स्किप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स में ले लिया है काजू, बादाम, पिस्ता और सूखे नारियल। नारियल को मैंने कर लिया है कद्दूकस। और चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो 1 कप चीनी तक ऐड कर और सकते ड्राई हैं आप फ्रूट्स इसमें। भी आप कोई सा भी डाल सकते हैं अपने पसंद का, आप किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। और इसमें ना सौंफ का और खसखस का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आपको सौंफ का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खाते हैं तो ज़रूर ऐड करें, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है वो। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर से 2 चम्मच देसी घी और ऐड करेंगे। ऊपर से देसी घी ऐड करने से ना इसकी खुशबू भी बढ़ जाती है और इसका जो फ्लेवर है ना वो और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो ऊपर से आप थोड़ा-सा घी और ऐड करें, 2-3 चम्मच, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करके चलिए अब सर्व कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर रेडी हो गया है हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा मलीदा। तो आप भी दोनों चीज़ें ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही हेल्दी हैं दोनों और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो आप भी इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।